नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ईरान अमेरिका शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार को इस्लामाबाद में इस बैठक के मद्देनजर सुरक्षा के सख्त इंतजाम देखे गए। अमेरिका की तरफ से इस बैठक का प्रतिनिधित्व करने उपराष्ट्रपति और ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी जेडी वेंस पहुंच रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से इस बैठक में कोई शामिल होगा भी या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई स्पष्टता सामने नहीं आ सकी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ आसिम मुनीर ईरान अमेरिका युद्ध विराम के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने के अवसर को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि इस शांति वार्ता पर आशंका के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ये बैठक फेल हुई या युद्ध विराम नहीं हो सका तो पाकिस्तान का क्या होगा। इसको लेकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसी परिस्थितियों में एक कठिन संतुलन बनाना पड़ेगा। अमेरिका का दबाव रहेगा कि अगर ये वार्ता फेल होती है तो पाकिस्तान ईरान से उचित दूरी बनाए रखे। ये पाकिस्तान के लिए दो धारी तलवार होगी। वो अगर अमेरिका के ज्यादा करीब होता है तो ये भी दिक्कत है, और ईरान से ज्यादा करीब हो जाता है तो भी मुश्किल पाकिस्तान के लिए है। ऐसे में एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ईरान अमेरिका युद्ध विराम शांति वार्ता फेल हुई तो इससे चीन, ईरान, रूस की धुरी मजबूत हो सकती है, जिसमें पाकिस्तान को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस रणनीतिक संदेश से पाकिस्तान की विदेश नीति कमजोर हो सकती है। वजह साफ है कि अगर पाकिस्तान ईरान के करीब आ जाता है तो उसकी पश्चिम के साथ दूरी बढ़ेगी, और दूसरी तरफ अगर वो अमेरिका के साथ जाता है तो ईरान और कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ तनाव बढ़ेगा। इस नो विन सिचुएशन में उसकी वैश्विक स्थिति कमजोर होगी, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान की छवि टेरर सेफ हावेन के रूप में जिसकी आलोचना झेलती रही है। इधर क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ा तो हिजबुल्लाह हमास का नैरेटिव और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान ने इन दिनों खुद को अमेरिका और ईरान के बीच एक अनोखे कूटनीतिक ब्रिज के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनके अनुरोध पर 8 अप्रैल को ईरान में होने वाले भारी हमले को उन्होंने टाल दिया, और उसके बाद 2 सप्ताह का स्थायी सीज फायर घोषित किया गया। ट्रंप के अनुसार इसमें होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने का प्रावधान भी शामिल है। अब 10-11 अप्रैल को इस्लामाबाद में उच्च स्तरीय वार्ता होनी है। इसमें अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर, जो कि ट्रंप के दामाद हैं, उनके जैसे बड़े नाम जो है शामिल होने वाले हैं, जबकि ईरान की ओर से 10 सदस्यीय टीम के आने का दावा अभी किया जा रहा है। पाकिस्तान की मंशा इस सीज फायर में मध्यस्थता के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी छवि सुधारने की है, ताकि उसे अमेरिका और यूएई जैसे देश व IMF से और अधिक कर्ज मिल सके। ईरान अमेरिका में सीज फायर करवाने की मध्यस्थता करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कूटनीतिक दाव भी है। अगर इसमें सफलता मिली तो पाकिस्तान की क्षेत्रीय छवि में सुधार होगा। वहीं अगर बातचीत फेल हो गई और युद्ध दोबारा शुरू हो गया तो पाकिस्तान के लिए ये स्थिति बेहद मुश्किल होने वाली है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, जो पहले से ही गंभीर संकटों के दौर से गुजर रही है। इस दौरान पाकिस्तान की उच्च मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार की कमी और भारी कर्ज का बोझ है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के 20% तेल सप्लाई करने का मार्ग है। सीज फायर टूटा तो पाकिस्तान का क्या होगा, ये भी सवाल उठ रहा है। तो देखिए, अगर ये सीज फायर टूट गया और ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लगातार बंद रखा या विस्फोटक माइंस बिछा दिए तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। इसका सबसे बड़ा असर जो है पाकिस्तान पर होगा। वो इस रास्ते 80% से ज्यादा तेल आयात करता है। ऐसे में पाकिस्तान में तेल की कीमतों में 30 से 50% तक का उछाल ला सकता है। परिवहन महंगा हो जाएगा, इससे मुद्रास्फीति, गरीबी बढ़ेगी और IMF जैसे ऋणदाताओं के साथ नए सौदे पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ हाल ही में साइन किया गया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि अगर युद्ध बढ़ा और सऊदी अरब पर कोई खतरा हुआ तो पाकिस्तान को सैन्य सहयोग देना पड़ सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और सेना दोनों पर बोझ बनेगा। ऐसे में वो ईरान समेत अन्य मुस्लिम मुल्कों का भी दुश्मन बन सकता है। तो पाकिस्तान ने बड़ा दांव तो खेल लिया है। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि ये डील किस तरीके से जाती है, और क्या सीज फायर बरकरार रहता है या फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।